अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और प्रोफेशनल लोगो जो अपने स्टेटस के लिए या अपने किसी भी अपने चैनल के लिए अपने चैनल का नाम आपने लोगो की शक्ल में अगर लिखना है तो वो किस तरीके से पिक्सल लैब में हम एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्टार्ट में लोगो देखें तो इस किस्म के लोगो हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये तो दो लोगो मैंने सिंपल के तौर पर आपको दिखाया है, लेकिन आप इससे मुख्तलिफ लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है और वर्ड को किस तरीके से ऐड करना है और जो उनकी कलर ग्रेडिंग है वो किस तरीके से, उनकी जो कलर कंबिनेशन है वो किस तरीके से करना है। तो आप बेहतरीन किस्म का लोगो पिक्सल लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं एडिटिंग फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलती, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने पिक्सल लैब का कुछ इंटरफेस है वो इस किस्म का शो होगा। हम लिखेंगे वो हम एक अपना जो आपने नाम लिखना है अपने चैनल का, जो भी आप लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर अवान क्रिएशन मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। साइज़ मैं ए को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ए वाले ऑप्शन में जाऊँगा और ये जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अगर ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ए मैंने ऐड कर लिया है। इसको आगे की तरफ थोड़ी सी मैं स्पेस देता हूँ। अगर आप ये वाला फ़ॉन्ट आप यूज़ करते हैं तो आपने इसके स्टार्ट में और लास्ट पे आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि जो आपका अल्फ़ाबेट है वो पूरा और एक सही तरीके से आपके सामने आ सके। ए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड। पहले आपने इसका जो कलर है वो चेंज कर लेना है। आप यहाँ से नीचे कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने रेड जो कलर है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करके ओके कर देना है। हम यहाँ पर रखते हैं। इसको मैं साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपने जब लोगो लगाते हैं उस टाइम आप अपनी वीडियो के ऊपर जब एडजस्ट करते हो उसको आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। अभी मैंने ए लिखा है, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। दोबारा से आपने प्लस वाला आइकन पे जाना है और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने जो अगले आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपने लिख देना है। ठीक, ए हमने पहले लिखा हुआ है, WAN जो हम दोबारा लिखेंगे और इसको यहाँ से साइज़ में जाने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा और यहाँ मैं इसको एडजस्ट करूँगा। और अभी AB वाले ऑप्शन में फ़ॉन्ट में जाने के बाद आप यहाँ से इसका कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो नेक्स्ट वाला फ़ॉन्ट है दूसरे फ़ॉन्ट में लिखा है और जो WAN है ये हम इस फ़ॉन्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा साइज़ में छोटा करूँगा और यहाँ इस जगह पे इसको एडजस्ट कर दूँगा। अभी जो ए है इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ए की जगह सी लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा अगला अल्फ़ाबेट्स है उसका जो स्टार्ट है वो हम सी बड़ा लिखेंगे और जो बाकी अल्फ़ाबेट हैं वो हम छोटे लिखेंगे। यहाँ से मैं ए को इस जगह पर लेकर आता हूँ ताकि आगे जो हमने लिखना है वो हमारा पूरा आ सके। ठीक है, सी को रखने के बाद जो सी का कलर है वो मैं चेंज रखता हूँ। इस दफ़ा इसका जो कलर है वो ये ऑरेंज कलर रख लेते हैं यहाँ पर। अभी जो WAN लिखा था इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो क्रिएशन के स्पेलिंग है वो सी तो हमने लिख ली है, आगे REATION इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर आप बेशक यहाँ पर एडजस्ट कर दें, थोड़ा सा अच्छी लुक आपको आ जाएगी। ठीक, तो इसको ये सिंपल रखने के बाद अभी आपके पास कोई PNG वगैरह है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो बटरफ्लाई PNG है तो उसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाऊँगा, फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा और यहाँ से गैलरी में जाने के बाद लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये बटरफ्लाई है, उसको मैंने ऐड किया और यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ में छोटा करने के बाद यहाँ पर इनको एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से इसको अगर इंक्रीज़ या हाई या लो करेंगे तो आपका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसके मैं कलर ग्रीन रख देता हूँ। अभी नीचे आप अपना नाम लिख लें या आप व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाते हैं तो आप वो लिख लें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस एडिटिंग और यहाँ से इसको ओके करता हूँ। और यहाँ नीचे रखने के बाद ए में जाते हैं और दोबारा से जो फ़ॉन्ट हैं अभी जो इसके पिक्सल लैब के अपने फ़ॉन्ट हैं उन्हीं में से एक फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको रख देता हूँ। अगर इसका आपने कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह इसका भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका वाइट कलर ही रहने देता हूँ। और अभी ये सब कुछ करने के बाद आपने ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा और यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। जो इसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसको आपने सेव एज इमेज में जाने के बाद यहाँ से आप इसको अल्ट्रा में PNG में इसको सेव टू गैलरी कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक लोगो है वो तो तैयार हो चुका है। अभी जो दूसरा लोगो है उसको तैयार करने के लिए दोबारा से पिक्सल लैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं
सबसे पहले जो चीज़ ऐड करनी है, यहाँ सब टेक्स्ट है उसको आपने डिलीट कर देना है और यहाँ से आपने फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद एक PNG है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली है, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, लेकिन अभी इसके पीछे आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद इरेज कलर पे अगर आप क्लिक करें तो ये उसका बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर लेने के बाद यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। जो इसका कलर है वो मैं रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर जाऊँगा और इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम टाइप करते हैं नाम, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ अली। अली लिखने के बाद इसका जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद दोबारा से फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाला फ़ॉन्ट है या कोई और फ़ॉन्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा और इसके आगे भी एक स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से, और इसको ओके करता हूँ। और साइज़ में थोड़ा सा छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ इस PNG के ऊपर। और इसके आगे हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं, अली राइट्स लिख लें, अली क्रिएशन, कोई भी अली व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ अली राइट्स, ठीक है। इसको यहाँ से करता हूँ ओके। और यहाँ पर इसको मैं, अगर आप W इसका अलग लिख लें, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाएगा, और इसके आगे स्पेस दे दें इस तरीके से, और यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर दें इसके आगे, या यहाँ कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे अली को और ये रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पर भी आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ येलो, और जो आगे W है इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करते हैं। तो इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। कोई भी कलर आपने यूज़ करना है, आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कलर यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी वही सेम लाइन जो आपने पहले वाली लोगों के नीचे लिखी है, अगर वही आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं सब्सक्राइब नाउ। अगर आपका YouTube चैनल है, आप उसके लिए स्टेटस वगैरह बनाते हो तो वो आप लिख सकते हो। और यहाँ से AB में जाने के बाद जो फ़ॉन्ट है वो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सिंपल सा फ़ॉन्ट जो है इसको यहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पर हम इसको रख देंगे। आप यहाँ से इसके ऊपर एक और चीज़, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके बहुत ही काम की होगी। ये वाली एक पेन बना हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसको यहाँ पर रखता हूँ। और उसके बाद इसको जो ट्रांसपेरेंट आपने करना है, तो यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंट करने के बाद सेव एज़ इमेज में जाने के बाद यहाँ से अल्ट्रा PNG में आपने इसको सेव कर लेना है। मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है, आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड करके इस किस्म का स्टेटस, इस किस्म का लोगो वगैरह बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।